अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। जब से प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं और वो जो बयानात देते हैं, इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि सियासतदान चाहे पाकिस्तान का या अमेरिका का, सब एक ही थैली के चटे बटे हैं। सबका मकसद सिर्फ इक़्तिदार में रहना और बार बार इलेक्शन जीतना होता है, चाहे इनके लिए कुछ भी करना पड़े। नवाज शरीफ के बाद शायद सबसे ज़्यादा यू टर्न लेने का रिकॉर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है, और अगर उनको एक और बारी मिली गई ना तो यकीनन वो नंबर 1 हो जाएगा। हुआ यह है कि ट्रंप ने नवंबर में सदारती इंतखाबात को मुलतवी करने की अपनी तजवीज़ पर सख्त रद्द अमल के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि ताख़ीर नहीं चाहते, लेकिन मुमकिन मसाइल की वजह से इंतहाई फ़िक्रमंद है। पहले सदर ट्रंप ने जुमेरात के रोज़ मशवरा दिया था कि नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात मौखर कर दिए जाएँ। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि डाक के ज़रिए होने वाली राय दही से 2020 के सदारती इंतखाबात तारीख के सबसे ज़्यादा नाक़िस और धोखाधड़ी के शिकार इंतखाबात होंगे, और ये बात अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बायस होगी। उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेट्स वोटिंग में गैर मुल्की असर रसूख की बात करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेल इन वोटिंग जो है वो गैर ममालिक के लिए रेस में दाखिले का आसान तरीका है, और डाक के ज़रिए वोटिंग इन इलाकों के लिए पहले ही तबाहकुन आफत साबित हो रही है जहाँ इसका तजुर्बा किया गया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 सवालिया निशान लगा के अपने ट्विटर पैगाम में ये पूछा था कि इस वक्त इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए जब तक लोग मुनासिब, दुरुस्त और महफूज अंदाज में सलामती के साथ वोट ना दे सकें। यानी धांधली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का भी बहुत बड़ा मसला है। और मुझे तो इस इलेक्शन के बाद ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की तरह इस बार अमेरिका में भी धरना सियासत शुरू होने का अच्छा खासा इम्कान है। ताहम प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भी कहा, इनके इस ख्याल पर डेमोक्रेट्स के अलावा खुद इनके हुक्मरान जमात रिपब्लिकन्स के अरकान कांग्रेस की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने साबका रिमार्क से पीछे हट गए। उन्होंने फिर एक यू टर्न लेते हुए व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं इंतखाबात की तारीख मौखर कराना चाहता हूँ। आपको ये लगता है? नहीं, मैं धोखाधड़ी का शिकार होने वाले इंतखाबात नहीं चाहता। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका में अप्रैल और जून के महीने में इक़्तिसादी सरगर्मियों में 32.9% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई। ये 1947 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। यानी अमेरिका अपने माशी मसाइल में शदीद फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ रायशुमारी के अंदाजे के मुताबिक सदर ट्रंप अपने हरीफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन से पीछे चल रहे हैं। हत्ता के रिपब्लिकन का गढ़ समझे जाने वाले टेक्सास, एरिजोना, जॉर्जिया, इन स्टेट्स के अंदर भी दोनों में कांटे का मुकाबला इस वक्त हो रहा है। और दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को खदशा है कि सदर ट्रंप सदारती इंतखाबात में मुदाखलत कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अरसे से डाक के ज़रिए वोटिंग के खिलाफ बात तो कर रहे हैं, यानी पोस्टल बैलेट की। हालांकि वायरस के बायस इनका प्राइमरी इंतखाब में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। ट्रंप ये इंतखाब इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इससे धांधली हो सकती, ताहम उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि इंतखाब में शिकस्त की सूरत में वो क्या नताइज तस्लीम करेंगे या क्या नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक रहनुमा डीन किल्डे का उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मौजूदा सदर झूठ बोल रहे हैं और इक़्तिदार में रहने के लिए इंतखाब मुलतवी करने की तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हर अमरीकी शख्स को डोनाल्ड ट्रंप की लाकानूनियत और आइन को मुकम्मल नज़रअंदाज करने के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सेनेटर और डेमोक्रेटिक रहनुमा टिम ओडेल का कहना है कि ट्रंप किसी भी तरह इलेक्शन में ताख़ीर नहीं करा सकते। हम इनकी वबा से निपटने में नाअहली से तवज्जो हटाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को सदारती इंतखाबात की तारीख तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं। अमेरिकन आइन की रूह से ये इख्तियार सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस को, और ऐसे किसी भी इक़दाम के लिए अमेरिकन कांग्रेस से मंजूरी लेना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस से इस तजवीज़ के हक़ में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट हासिल करना मौजूदा सूरत हाल में तो मुमकिन नहीं है। और ये बताना भी ज़रूरी है कि मुतादिद अमेरिकन स्टेट्स तो ये चाहती हैं कि वबा के बायस पाई जाने वाली सेहत के मतलब तशवीश की वजह से डाक के ज़रिए वोटिंग हो। अमेरिका की तकरीबन आधी रियासतें वोटर्स को यानी पोस्टल बैलेट की दरख्वास्त पे वोट डालने की इजाज़त दे देती हैं। ये रियासतें अपने तमाम वोटर्स को डाक के ज़रिए बैलेट पेपर भेजेंगी, जो या तो डाक के ज़रिए वापस आएगा या फिर इलेक्शन के दिन मुजव्वज़ा मकामात पे वापस कर दिया जाएगा। अगरचे कुछ इन पर्सन या बज़ाते ख़ुद वोटिंग की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन वो महदूद हालात में ही है। अमेरिकन पॉलिटिक्स नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक सदर ट्रंप के ट्वीट्स और साबका बयानात से ये खदशा लाहिक हो गया कि अगर नताइज इनके हक़ में ना आए तो शायद वो नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दें। डेमोक्रेट्स और इनके सदारती हरीफ जो बाइडन पहले ही इस डर के बायस वोटर्स और इंतखाब के तहफ़्फ़ुज़ की तैयारी शुरू कर चुके हैं।
कि डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर को होने वाले इंतखाब में मुदाखलत करेंगे। सदर ट्रंप के डाक और वोटिंग के जरिए धांधली के दावे की सच्चाई साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग के खिलाफ बात करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे धांधली हो सकती है। जून में न्यूयॉर्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर के उम्मीदवार की प्राइमरी पोल में डाक के जरिए वोट डालने की इजाज़त दी थी, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती में बहुत ज़्यादा ताख़ीर हुई थी और नताइज अभी मालूम नहीं। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी भी तशवीश पाई जाती है कि बहुत से बैलेट पेपर्स की गिनती भी नहीं होगी, क्योंकि सही तरीके से भर ही नहीं गए होंगे या उन पर निशान ही नहीं होगा, जिससे पता चलेगा कि वोटिंग के सरकारी तौर पर बंद होने से पहले भेजे गए थे या नहीं। मज़े की बात तो यह है कि ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन भी को मुख्तलिफ शख्सियत नहीं है। इनके बारे में इनके हामियों का ख्याल है कि वो खारजा अमूर के माहिर ऐसे हैं जैसे वाशिंगटन में काम करने का कई दहाइयों का क्योंकि उनको तजुर्बा है, जबकि इनके नाकदीन को लगता है कि वो ऐसे उम्र रसीदा शख्सियत है जो इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं और अक्सर ऐसी हरकत कर बैठे हैं जो शर्मिंदगी का बायस बन। जो बाइडन मजमे के सामने जोश खिदावत में कई मरतबा ऐसी बातें कर चुके हैं जिससे उनको नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर अपनी रैलीज़ में उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि इनके आबा व अजदाद मुल्क की शुमाल मशरक़ रियासत पेंसिल्वेनिया में कोयले की कानों में काम करते थे, और ये उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि इनके आबा व अजदाद को वो मौके नहीं मिले जिसके मुस्तहिक थे। लेकिन हकीकत यह है कि जो बाइडन के आबा व अजदाद में कोई भी माइनर नहीं था। उन्होंने ये बात और ऐसी कई दूसरी बातें एक बरतानवी सियासतदान नील केनॉक की तकरीर से चुराई थी। नील केनॉक के रिश्तेदार वाकई माइनस थे। वैसे जो बाइडन की ये थर्ड प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, मगर सियासत तो सियासत है ना, झूठ और सच तो चलता ही है, कॉपी पेस्ट भी चलता रहता है, क्योंकि जो बाइडन की इन बोंगियों और बेवकूफ़ियों के बावजूद हालिया सदारती मुहिम के दौरान उन्हें सियाह फाम लोगों की ज़बरदस्त हमायत हासिल है और वो क्रेडिट बराक ओबामा को बहुत ज़्यादा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सहाफ़ी ने लिखा है कि बाइडन की सदारती मुहिम चलाने वाली पूरी टीम इस कोशिश में नज़र आती है कि किसी तरह उन्हें बगैर तैयारी के बोलने से रोका जा सके। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा और सदारती उम्मीदवार जॉन कैरी ने कहा कि बाइडन एक ऐसे सियासतदान है जो लोगों के दरमियान रहते हैं, जिन तक रसाई मुमकिन है, और ये सब हकीकी है। उन्होंने कोई लबादा नहीं उड़ा, लेकिन लोगों को इनसे ज़्यादा कुर्बत का भी एक मसला बन गया। गुज़िश्ता बरस 8 ख़वातीन ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि जो बाइडन ने उन्हें गैर मुनासिब तरीके से छुआ, गले लगाया, बोसा लिया। अमेरिकन टेलीविज़न चैनल्स पर इनके कई क्लिप चलाए गए जिनमें मुख्तलिफ अवामी मकामात में खुद आगे बढ़ के ख़वातीन से गर्म जोशी से मिलते हुए दिखाई देते हैं। इनमें ऐसे भी मनाज़िर हैं जिन्हें देख के बज़ाहिर तो महसूस होता है कि वह ख़वातीन के बाल सूंघ रही हैं। और इस रद्द अमल पर बाइडन ने दावा किया या वादा किया कि वह आइंदा लोगों से मिलने के दौरान मोहतात रहेंगे। ताहम मार्च में टारा रीड नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि 30 ईयर्स पहले बाइडन ने उन्हें ज़बरदस्ती उनके साथ ज़्यादती की। उन दोनों ये खातून बाइडन के दफ्तर में एक असिस्टेंट के तौर पर रहती थी या काम करती थी। बाइडन ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और एक बयान जारी किया, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अब जैसे रिपब्लिकन पार्टी इस बात को ज़रूर उछालेगी कि साबिक सदर बराक ओबामा के वज़ीर दिफ़ा रॉबर्ट गेट्स ने कहा था कि बाइडन को पसंद ना करना नामुमकिन है, लेकिन गुज़श्ता 40 बरसों के दौरान खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के तकरीबन हर मामले पर इनका मौक़िफ़ गलत रहा। एक और इंकशाफ भी है कि CIA के हाथ लगने और जारी की जाने वाली दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि उसामा बिन लादेन ने अपने हमलावरों को हुक्म दिया था कि बराक ओबामा को निशाना बनाया जाए, लेकिन इनके नायब सदर जो बाइडन को नहीं, क्योंकि उसामा समझते थे कि बाइडन सदारत का ओहदा संभालने के काबिल नहीं है और इनके सदर बनने की सूरत में अमेरिका बुरान का शिकार हो जाएगा। इस दफ़ा अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवार अपनी मिसाल आप है। अगर आप इनके नाम बदल के पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम रख दें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हो रही है। धांधली, दोस्त, धोखा, झूठ, नाअहली, करप्शन। और इस बार के अमेरिकी इंतखाबात में बतौर कैंपेन अब ये सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी। लेकिन अब तक होने वाले जायज़ों के मुताबिक सदारत की दौड़ में बाइडन सदर ट्रंप से 5 से 10 पॉइंट आगे हैं। लेकिन नवंबर में होने वाले इंतखाबात अभी बड़ी देर में हैं। रास्ते में कई वाक़यात हो सकते हैं, पासा पलट सकता है। मई तो यानी जिन लोगों से बात होती है कहते हैं ख्वाहिश है जी ट्रंप दोबारा सदर बन जाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहते हैं ना जिससे एक शुगर लगा रहता है। जैसे उधर ट्रंप है, इधर अदाकारा मीरा है, खबर बनती रहती है, दुनिया महफूज होती रहती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।